जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, चक्रवाती तूफान गुलाब के चलते बस्तर में भारी बारिश हुई है। गरज चमक के साथ जमकर बरसात हुई है। वहीं दंतेवाड़ा में बिजली गिरने से 25 से ज्यादा मवेशियों की मौत भी बताई जा रही है। इधर बलरामपुर में 3 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मौत बताई जा रही है। हालांकि हम आपको वो फुटेज नहीं दिखा सकते क्योंकि ये YouTube के अगेंस्ट है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का असर छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में दिखा है। जैसा कि हमने आपको पहले ही चेतावनी दे रखी थी, बस्तर के दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश हुई है। इधर दंतेवाड़ा में बिजली गिरने से 25 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई है। इतने बड़े नुकसान पर किसान और चरवाहे फूट फूट कर रो रहे हैं। इधर जो गुलाब तूफान का असर है वो अब जाकर कमजोर हो रहा है। उड़ीसा में रात 2:30 बजे से 6 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो तूफान है आगे बढ़ा है। विभाग के मुताबिक अब तूफान का प्रेशर कमजोर हो गया है, जो कि अब उतना ज्यादा घातक नहीं होगा। इसके अलावा इसके पहले दिन रेड अलर्ट जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के लिए जारी किया गया था। साथ ही साथ 27 सितंबर की सुबह गुलाब चक्रवात के कमजोर होकर बस्तर जिले में प्रवेश करने की संभावना बनी हुई थी, जो कि यहाँ पर सटीक साबित हुई है। इसके अलावा 3 लोगों की मौत बताई जा रही है और साथ ही साथ बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत और इसमें 2 अतिरिक्त लोग झुलस भी गए हैं। ये बलरामपुर से खबरें हैं। छत्तीसगढ़ में प्रभावी नहीं रहा बंद का असर, प्रदेश के कई शहरों में आंशिक असर रहा। किसान संगठनों ने सफल तो वहीं बीजेपी ने इसको असफल बताया है। दरअसल केंद्र सरकार के 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में हुआ भारत बंद छत्तीसगढ़ में प्रभावी नहीं रहा। वामपंथी पार्टियों से जुड़े किसान और मजदूर संगठन व जन संगठन सड़क पर उतरे। इसकी वजह से कई शहरों में बंद का आंशिक असर दिखा। किसान संगठनों ने इसे सफल तो वहीं भाजपा ने इसे असफल बताया है। रायपुर में बंद को लेकर के, भारत बंद को लेकर के कोई खासा असर देखने को नहीं मिला। कुछ चौराहों पर सुबह जन संगठनों ने प्रदर्शन किया। राजनांदगांव व कोरबा में किसानों और मजदूरों ने रैलियां निकाली। इधर कारोबार बंद कर समर्थन देने को कहा गया। साथ ही साथ दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और मरवाही में प्रदर्शन और जनसभाएं हुई। बांकी मोंगरा बिलासपुर मार्ग, अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग, सूरजपुर बनारस मार्ग और बलरामपुर रांची मार्ग थोड़ी देर के लिए रोका गया था। चक्का जाम में सीटू सहित अन्य मजदूर संगठनों के कार्यकर्ता ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। नियमितीकरण की मांग जो है अब इसकी आवाज बुलंद करने जा रही है सभी प्रकार की कार्यकर्ताएं, क्योंकि राजनांदगांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं 30 सितंबर को बंद कर जो है अपना काम जो है बंद करने वाली है। प्रदेश स्तरीय आंदोलन की तैयारी फिलहाल दिखाई दे रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हितों के लिए देश भर में काम करने वाली राष्ट्रीय संस्था आईफा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कर्मी 30 सितंबर को 1 दिवसीय हड़ताल के लिए तैयार है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में जबरदस्त तैयारियां की गई है। बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 30 सितंबर को राजनांदगांव में काम बंद करेंगी। आंगनबाड़ी कर्मी अपने नियमितीकरण समेत मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन का रुख अख्तियार कर रही हैं। जानकारी मिली है कि 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ के कई जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में जिले में भी आंदोलन की जोरदार तैयारियां की गई है। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कल्याण संघ जिला अध्यक्ष तिवारी के मुताबिक बीते दिनों आईफा की राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से छत्तीसगढ़ AR सिंधु पहुंच चुकी हैं। किसान महापंचायत का आयोजन आज होने वाला है। किसान महापंचायत में योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर सहित राष्ट्रीय क्षेत्रीय किसान भी यहां पर आने वाले हैं। आयोजकों का दावा है कि 35 से 40 हजार लोग इस सभा में जुटने वाले हैं। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ 28 सितंबर यानी कि आज के दिन राज्य में किसान महापंचायत का आयोजन कर रहा है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी आएंगे और आयोजकों का दावा है कि महापंचायत में प्रदेश के 35 से 40 हजार लोग जुटेंगे। राज्य में
कृषि उपज मंडी परिसर में 40,000 लोगों की भोजन की व्यवस्था की जा रही है। वहीं मंडी परिसर के शेड में 40 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा मंच तैयार किया गया है। इस पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के सभी प्रमुख किसान नेता बैठने वाले हैं। आयोजक मंडल के संयोजक तेजराम विद्रोही के मुताबिक किसान महापंचायत की तैयारियां जारी हैं। किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शनपाल सिंह, योगेंद्र यादव, युद्धवीर सिंह, डॉक्टर सुनीलम, मेधा पाटकर, बलदेव सिंह सिरसा, बलवीर सिंह आदि आ रहे हैं। डॉक्टर सुनीलम, सत्यवान जैसे कुछ नेता रायपुर पहुंच गए हैं। इधर मेधा पाटकर और योगेंद्र यादव भी पहुंचने वाले हैं। अब हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। पैदावार ज्यादा होने से बारिश के सीजन में पहली बार सब्जियों के दाम घटे, उत्पादकों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल पैदावार अधिक होने की वजह से पहली बार बारिश के सीजन में टमाटर, करेला, बैंगन, लौकी, खीरा सहित अन्य स्थानीय सब्जियों के दाम कम हो गए हैं। हालांकि चिल्हर बाजार में दाम उतने नहीं घटे हैं, लेकिन मंडी में कम दाम मिलने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। ऐसा भी नहीं है कि अभी ही दाम घटे हो। दरअसल ऐसा जुलाई अगस्त के बाद सितंबर में भी होता रहा। अभी सप्ताह भर से ही कुछ दाम बढ़े तो वही कुछ सब्जियों की ही बाड़ियों में 20% ही बच पाई है, यानी कि 80% सब्जियां कम दाम पर किसानों ने बेच दी है। कोरोना के कारण बहुत सारी चीजें बदल गई है। कोरोना के पहले तक स्थानीय किसानों की सब्जियां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भारी डिमांड रहती थी, उसमें अब इसकी वजह से भारी कमी आ गई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि किसानों ने राज्य के बाहर व्यवसाय को ध्यान में रखकर खेती करने की बजाय स्थानीय बाजार में सब्जियां खपाने की दृष्टि से खेती की है। इससे अधिक पैदावार हुई है और बता दें इससे किसानों यानी कि उत्पादककर्ताओं को फिलहाल घाटा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 39 हाथियों का झुंड कभी इस जिले में तो वही कभी उस जिले में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरिया के बाद अब जीपीएम जो है 39 हाथियों का झुंड पहुंच गया है। 8 किसानों की फसलों को रौंदा और साथ ही साथ सेल्फी और वीडियो बनाने के चक्कर में लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली। कई दिनों से कोरिया में लगातार ये जो हाथी है अपना कोहराम मचा रहे थे। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पिछले कई दिनों से घूम रहा 39 हाथियों का झुंड अब गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मरवाही के जंगल में पहुंच गया है। इधर रविवार शाम इस झुंड ने 8 किसानों की फसलों को चौपट कर दिया। वही हैरान करने वाली बात ये सामने आई है कि वन विभाग के लाख समझाने के बाद भी लोग झुंड के पास सेल्फी और वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वन विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ पहले ही कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। यही 39 हाथियों का झुंड पिछले कई दिनों से कोरिया में 70 से ज्यादा किसानों की फसलों को बर्बाद कर चुका है। इसके अलावा कोरिया में ही कई मकानों को हाथियों ने तोड़ डाला है। कई लोगों की जानें अब तक इन हाथियों के झुंड ने ले ली हैं। और अब खबर है ऑक्सीजन प्लांट जो स्थापित किए गए हैं, इसकी वजह से सकारात्मक खबर ये है कि शहर में 50 लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। तीसरी लहर के लिए प्रदेश में 117 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं, जिसके माध्यम से 468 लोगों को इसका सीधा रोजगार मिलने वाला है। दरअसल कोरोना काल हेल्थ सेटअप में सुधार के लिए वरदान की तरह आया है। इसी कड़ी में प्रदेश के 117 से अधिक नए ऑक्सीजन प्लांट अब युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के नए मौके लेकर आ रहे हैं। इस प्लांट में 468 युवाओं को नौकरी मिलेगी। राजधानी में इसी नौकरी के लिए ट्रेनिंग की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। इधर यहां कालीबाड़ी मदर चाइल्ड केयर अस्पताल और पंडित जिला अस्पताल में 50 युवाओं को ऑक्सीजन प्लांट चलाने की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। उन्हें बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट में तकनीकी काम कैसे करते हैं, क्रिटिकल कंडीशन में प्लांट से ऑक्सीजन का मैनेजमेंट कैसे करना है। प्रदेश में अन्य जिलों में भी राजधानी की तरह इसी मॉडल पर 500 से अधिक युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के बड़े पैमाने पर बड़े प्लान पर काम जो है शुरू कर दिया गया है। और अब खबर कर लेते हैं। दरअसल कार्य समिति में एक रणनीति बनाई गई है। असली और नकली ओबीसी के मुद्दे पर भाजपा आंदोलन छेड़ने वाली है। लोगों को सच्चाई के जड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल असली और नकली ओबीसी के मुद्दे पर भाजपा आंदोलन छेड़ेगी। इस मुद्दे को लेकर के जो है लोगों तक लेकर जाएंगे और ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति में इसकी रणनीति बनाई गई है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस सरकार और सीएम भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग के हितैषी नहीं है। एकात्म परिसर में आयोजित कार्य समिति में सांसद सुनील सोनी ने कहा कि बीते दिन अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सलाहकारों की एक टीम मौके दौरे पर आई थी। उन्होंने समाज प्रमुखों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाज प्रमुखों की बात और स्थानीय आरक्षण नीति को समझकर कहा कि छत्तीसगढ़ के आरक्षण रोस्टर में पिछड़ा वर्ग को लेकर के कई विसंगतियां हैं। इस बयान से साबित हो रहा है कि ओबीसी का दंभ भरने वाला मुखिया असल में पिछड़ा वर्ग का भला चाहता ही नहीं है। ये सभी बातें
फिलहाल एकात्म परिसर में कही हुई है भाजपा की ओर से। 3 स्मार्ट सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। अंडरग्राउंड केबल, लैंडस्केपिंग और पर फोकस है। इधर जयस्तंभ, फाफाडीह और शास्त्री चौक के आसपास की 6 सड़कें स्मार्ट रूप से बनने वाली है। केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट रोड के जितने मापदंड तय किए हैं उनमें से कुछ जरूरी चीजों के साथ राजधानी में अब पूरी सड़कों की बजाय छोटे छोटे पैच पर 6 सड़कों को स्मार्ट रोड में तब्दील करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसमें 3 सड़कें जयस्तंभ चौक, फाफाडीह चौक और शास्त्री चौक से जुड़ी हुई है। इसके अलावा 3 छोटी सड़कें और हैं जिन्हें स्मार्ट बनाया जाएगा। इन सड़कों का बिजली और सीवरेज सिस्टम अंडरग्राउंड होगा, यानी कि भूमिगत नाली सिस्टम के साथ साथ बिजली के केबल भूमिगत रहेंगे। इन सड़कों पर जितनी भी बाउंड्रियां हैं उन सभी पर राज्य की परंपराओं और कला संस्कृति को उकेरा जाएगा। इनमें से 3 सड़कों का काम शुरू कर दिया गया है, बाकी का सर्वे चल रहा है और काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट सिटी की इन सड़कों पर 32 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। दावा किया गया है कि इन सड़कों को 6 माह के भीतर स्मार्ट रोड में तब्दील कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी बात है आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो वही नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है। कोरोना काल के दौरान कई लोगों की जिंदगियों का रूटीन बदला है तो जरूरतें भी बदल गई हैं। दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्राई फ्रूट खूब बिके तो जीएसटी भी बढ़ा। हमेशा आगे रहने वाले ऑटोमोबाइल, कपड़े और होटल, सिनेमा सेक्टर्स हमेशा आगे रहने वाले ये जो सेक्टर्स हैं पीछे हो गए। दरअसल कोरोना काल ने प्रदेश में लोगों की जिंदगी में प्राथमिकताओं को काफी ज्यादा बदल कर रख दिया है और इसी के हिसाब से बाजार की आदतें भी बदल गई है। अगर अलग अलग जरूरी चीजें से मिले जीएसटी के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो ये बात साबित होती है। जैसे कोरोना काल के पहले प्रदेश में सबसे ज्यादा जीएसटी रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, होटल, रेस्टोरेंट और साथ ही साथ कपड़े और स्टेशनरी वगैरह से आ रहा था, लेकिन यह सभी चीजें कोरोना काल के दौरान सेकेंडरी चीजें हो गई। 1.5 साल में सबसे ज्यादा जीएसटी दवा, ड्राई फ्रूट, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल हो गया, अनाज, मसाले, गहने और टोबैको प्रोडक्ट से मिला है। एक रिसर्च के मुताबिक बता दें 2019 से जुलाई 2021 तक राज्य को मिले जीएसटी के सेक्टर वाइज एनालिसिस में पाया गया है कि कई ऐसे प्रोडक्ट और सेक्टर जिनसे जीएसटी कम मिलता था, कोरोना काल में उनसे बहुत अधिक जीएसटी मिला है। एक अच्छी खबर है गरियाबंद में क्षेत्र का सबसे बड़ा जलप्रपात डिस्कवर किया गया है। 120 फीट ऊंचाई, नीचे पानी गिरने से होने वाली आवाज के नाम पर इस जलप्रपात का नाम घड़घड़ी जलप्रपात रखा गया है। बता दें इसकी खास बात यह है कि ये 250 फीट लंबा है, 120 फीट ऊंचा है जलप्रपात। ट्रैकिंग के स्थल के रूप में यह जल्द ही विकसित हो सकता है। देखने का सही समय वर्षा काल और शरद ऋतु का प्रारंभ माना गया है। घोर जंगल होने से आवागमन में सुरक्षा व सतर्कता भी जरूरी है। बात करते हैं जिले के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में मनोरम प्राकृतिक संपदा छिपी हुई है, लेकिन सब जगह पहुंच न होने की वजह से खूबसूरती दुनिया से छिपी हुई है। गरियाबंद ब्लॉक में एक ऐसा ही 120 फीट ऊंचा घड़घड़ी नाम का जलप्रपात भी है जिसकी सुंदरता अब तक वन क्षेत्र में छुपी हुई है, अब निकलकर सामने आई है। वल 2 विकासखंड फिंगेश्वर और बता दें देवभोग मैदानी भूमि वाले विकासखंड है, जबकि शेष 3 छुरा, गरियाबंद और मैनपुर पहाड़ी क्षेत्र वाले विकासखंड है और इसी में ये जो घड़घड़ी जलप्रपात है बसा हुआ है, जिसको अब जाकर डिस्कवर किया गया है। छत्तीसगढ़ में बाघों की गिनती करने वाले के लिए 3000 कैमरे और 1500 कर्मचारी की तैनाती होने वाली है। प्रदेश के जंगलों में बाघों की गिनती का काम अक्टूबर से स्टार्ट होगा। इसके लिए तकरीबन 1500 कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। साथ ही तकरीबन 3000 ट्रैप कैमरे भी लगाए जाएंगे। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के निर्देश पर वन विभाग के अधिकारी इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके लिए मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण के लिए राजस्थान के रणथंभौर भेजा गया था। वह प्रशिक्षण पूरा करने के बाद फील्ड में तैनात अमले को प्रशिक्षित कर चुके हैं। बारिश के थमने के बाद अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बाघ के संभावित विचरण क्षेत्र और कोर इलाके में जाकर बाघ की गणना का काम जल्द ही शुरू किया जाना है। बाघों की संख्या में फिलहाल इस बार इजाफे के संकेत है। 4 चरणों में इस बार गिनती होने वाली है।
आशुतोष राणा को याद आया है छत्तीसगढ़। राम का नाम का टैटू बनवाने वालों लोगों से समुदाय से सीधे इन्होंने मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें इन्होंने अपने सोशल मीडिया में शेयर करके लिखा, मेरा हृदय सार्थकता के भाव से भर गया। दरअसल हाल ही में अपनी वेब सीरीज 6 सस्पेक्ट्स की शूटिंग के लिए रायपुर आए बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा को छत्तीसगढ़ याद आ रहा है। उन्होंने यहाँ बिताए कुछ दिनों की तस्वीरें फेसबुक पर शेयर की है। इनमें एक इमोशनल पोस्ट भी राणा ने छत्तीसगढ़ और यहाँ के लोगों को लेकर लिखी है। आशुतोष की इस अपकमिंग वेब सीरीज के लिए तिग्मांशु धूलिया डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक्टर प्रतीक गांधी और अजय देवगन भी दिखने वाले हैं। इस सीरीज की शूटिंग रायपुर और कवर्धा में की गई है। कोरोना वैक्सीन की 4 लाख डोज के बावजूद छत्तीसगढ़ के कई जिलों में वैक्सीनेशन रुक गया है। बता दें कई वजह सामने आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 20 सितंबर को रिकॉर्ड स्तर पर 4,29,000 डोज लगे और 10 दिनों तक रोजाना 2 लाख से अधिक लोग टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचे। मगर अब टीकाकरण की रफ्तार प्रभावित होनी शुरू हो गई है, क्योंकि सितंबर में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को आवंटित पूरे 35,50,000 डोज मिल चुके हैं। अब जिलों में 5 लाख से भी कम डोज बचे हैं, जो कि 2 से 3 दिन के लिए है। उधर वैक्सीन के साथ साथ अब सिरिंज का भी संकट खड़ा हो गया है। पड़ताल में ये बात सामने आई है कि जिन जिलों में वैक्सीन उपलब्ध है उन जिलों में सिरिंज खत्म हो रही है और जिन जिलों में सिरिंज है वहां वैक्सीन खत्म हो रही है। तो ये सभी कमियां जो है सामने आ रही हैं। अंतिम खबर है, पूर्व मंत्री ने किसान आंदोलन को फिर से नक्सलियों से जोड़ा है। कहा, सीएम नक्सलवाद खत्म करने आयोजित बैठक में नहीं जाते, माओवादियों के समर्थित आंदोलन को सही बता रहे हैं। दरअसल बात करते हैं 27 सितंबर को किसानों के भारत बंद पर प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को नक्सलियों का समर्थन है और दूसरा कांग्रेसियों का समर्थन है। इसी से समझिए क्या हो रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नक्सलवाद समाप्त करने की बैठक में नहीं जाते, चर्चा से भाग रहे हैं और नक्सलियों ने जिस आंदोलन को समर्थन दिया है वो उसका समर्थन कर रहे हैं। किसान आंदोलन सिर्फ कुछ लोगों की जिद का परिणाम है। आम किसान को इससे लेना देना नहीं है। जिसके स्वार्थ को लेकर के नुकसान पहुंच रहा है वो लोग ही आंदोलन कर रहे हैं। देश के सीमित क्षेत्र में यह आंदोलन हो रहा है, बाकी देश में इसका कोई असर नहीं है। फिलहाल ये सभी बातें जो है छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कही हुई है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक ठीक इसी प्रकार से रोजाना पहुंचा सके।